जय हिंद प्यारे साथियों, मैं पंकज आपका अपने YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम भैया एक नए विषय को प्रारंभ करेंगे। किसको करेंगे? एक नया विषय प्रारंभ करेंगे। और प्रारंभ करते हैं विषय को, और वो विषय भैया प्रारंभ करते हैं हम लोग विज्ञान। कौन सा भैया? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो अब आप देखोगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में क्या चीजें आएंगे। विज्ञान तो हमें पता ही है, प्रौद्योगिकी में आप देखोगे जो हमारे आज की तकनीक है, हमारे वैज्ञानिकों द्वारा अंतरिक्ष कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उपग्रह बनाए जा रहे हैं, तो वो सब हम चीजें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में पढ़ेंगे। क्या करेंगे? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में पढ़ेंगे। तो पहले तो यही समझ लें कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में पढ़ना क्या होता है भाई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में पढ़ना क्या है हमें? तो हमने अंतरिक्ष कार्यक्रम पढ़ने हैं, हमें उपग्रह पढ़ने हैं कि कौन सा उपग्रह कैसा है, भारत का उपग्रह कौन सा है, पहला अंतरिक्ष कार्यक्रम कब हुआ। तो उन्हीं विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। और ये एसएससी जीडी और यूपीएसआई दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आपका 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, कई मिसाइलें पूछी जाती हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। और एनटीपीसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड फेज, और ग्रुप डी के लिए भी है। तो आप देखोगे एक महत्वपूर्ण यूनिट में आपको कराने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को पढ़ेंगे। किसको? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को। तो अब देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम होंगे, उनके लिए आया भारतीय, कौन सा भैया? भारतीय राष्ट्रीय, किसकी बात करेंगे भैया? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष। क्या बात कर देंगे भैया? अंतरिक्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति आ गई भैया। क्या गया? अनुसंधान समिति। तो आपसे यहीं पर ये क्वेश्चन कर सकता है, सीधे क्वेश्चन पे आए कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना कब हुई। तो भैया इस बात को आप याद रखेंगे, स्थापना हो गई 1962 में। कब हो गई भैया? 1962 में। तो अब देखिएगा ये जो 1962 में ही किसकी अध्यक्षता में हुई भाई? ये जो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन हुए? प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे तो डॉक्टर, कौन से हो जाएंगे भैया? डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कौन से हो जाएंगे भैया? विक्रम साराभाई। तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि अंतरिक्ष कार्यक्रम जो हुए वो किसके नेतृत्व में पहले हुए? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई, और इन्हें कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक। क्या बात करते थे? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक। तो अब यहां से ये क्वेश्चन भी आप लोग रखेंगे भैया याद कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कौन है। तो भैया भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कौन हो जाएगा? जनक हो जाएंगे डॉक्टर विक्रम साराभाई। कौन से हो जाएंगे भैया? डॉक्टर विक्रम साराभाई। अब आप देखिएगा, अब यहां से हमारे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान सम्मान समिति बन गई है। अब वो अंतरिक्ष कार्यक्रमों को प्रारंभ करेगी। तो आपसे पूछ सकता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत, क्वेश्चन क्या कर सकता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत। तो अब ये आपसे पूछ सकता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब से हो गई भैया? क्या बात कर देगा? शुरुआत कब से हो गई? तो शुरुआत भैया 1963 से हो गई। कहां से हो गई भैया? 1963 से हो गई। ये क्वेश्चन याद करिएगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1963 से हुई। कहां से हुई? सबसे पहले तो आप याद रखिएगा, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। भैया पहला भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1963 में हुई, और कहां से हो गई भैया? तिरुवनंतपुरम से। वहीं पर आप देखिएगा एक सेंट मैरी मैकडेलन चर्च है। कौन सी भैया? सेंट मैरी। कौन सा भैया? सेंट मैरी मैकडेलन।
ये बात आप याद रखिएगा, ये एक चर्च है और यहीं से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। क्या हो गई भैया? भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। और अब आप लोग क्लास को करें शेयर। भैया आपको मैं जल्द से जल्द, आप देखोगे कोर्स खत्म करने का प्रयास कर रहा हूं। अब आपको प्रतिदिन 2 वीडियो मिलने लगेंगे, सुबह और शाम। तो जल्दी जल्दी एक विषय भी मिलता रहेगा कि आप करके आए पूरा, कि आप क्वालिफाई करें, कि जीडी में 20+ करके आए, 22 से 23 क्वेश्चन करके आए। इसीलिए मैं, आप देखिएगा, एक नए तरीके से पढ़ाना फिर से प्रारंभ कर रहा हूं। आइए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट और हम लोग बढ़ेंगे भैया आगे की ओर। ये तो भैया हमारा कार्यक्रम चालू हो गया। अब आगे चलेंगे तो इसे मैं करता हूं रफ। क्या कर देते हैं भैया? रफ। अब बात करते हैं, अंतरिक्ष कार्यक्रम हो गया, तो अब यहां पर एक क्या बन गया भैया? अंतरिक्ष विभाग या आयोग की बात कर सकते हो। किसकी बात करेंगे? अंतरिक्ष विभाग। और उसके पहले भैया बन गया इसरो। क्या बन गया भैया? इसरो। इसरो। और इसरो की स्थापना हुई है 1969। बात समझिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपसे पूछ सकता है कि ये जो इसरो है, ये भैया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है भैया? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो आपसे पूछ सकता है कि इसरो की स्थापना कब हुई? भाई भारत के जो आप देखोगे अंतरिक्ष मामले हैं वो सब इसरो के माध्यम से किए जाते हैं। कोई उपग्रह है, कोई आप देखोगे सैटेलाइट है, कुछ भी करना है, कुछ भी करेगा इसरो करेगा। कौन करेगा भाई? यही स्पेस एजेंसी है हमारी, इसरो। भारत की स्पेस एजेंसी क्या है? इसरो है भैया। और इसरो की स्थापना कब हुई है? 1969। तो अब देखिएगा, आपसे ये पूछ सकता है कि इसरो का मुख्यालय क्या कर सकता है भैया? मुख्यालय। तो याद करो, इसरो का मुख्यालय जो है वो भैया है बंगलुरु। कौन सा भैया? बंगलुरु है भैया। याद करो यहीं पर कि इसरो का मुख्यालय क्या हो गया भैया? बंगलुरु हो गया। इसरो का मुख्यालय क्या हो गया भैया? बंगलुरु हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ेंगे तो यही, ये देखिएगा, ये जो बंगलुरु शहर है इसे हम भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का सिलिकॉन वैली। तो याद रखिएगा कि भारत का सिलिकॉन वैली क्या है? तो भैया भारत का सिलिकॉन वैली हो जाएगा बंगलुरु। अब आपसे एक क्वेश्चन और कर सकता है, वर्तमान समय की बात, पिछली नहीं, वर्तमान समय की बात। तो आप देखोगे, आपसे कह सकता है इसरो के अध्यक्ष कौन है? क्या बात करेगा? इसरो के अध्यक्ष कौन है? ठीक है। अब इसरो के जब अध्यक्ष की बात करोगे तो भैया इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे भैया के सिवन। इसरो के अध्यक्ष कौन होंगे भैया? के सिवन। अब इसके बाद बढ़ेंगे तो जब इसरो की स्थापना हो गई तो एक आप देखोगे अंतरिक्ष विभाग आया भैया। क्या आया? अंतरिक्ष विभाग। आपसे पूछेगा अंतरिक्ष आयोग या अंतरिक्ष विभाग का गठन कब हुआ? अंतरिक्ष विभाग, यह आपसे कह देगा 2 चीजें। आयोग का गठन कब हुआ? तो भैया 1972 में। कब हुआ? 1972 में हुआ। अब आप सब इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट और हम बढ़ेंगे भैया आगे की ओर। अब एक बात और पढ़ लेते हैं कि पहले विश्व के आरंभिक कुछ अभियान देख लेते हैं। विश्व के कुछ अंतरिक्ष अभियान। क्या देख लें भैया? विश्व के कुछ अंतरिक्ष अभियान, क्या भैया? विश्व के कुछ, बात समझिए, विश्व के कुछ जो प्रमुख हैं, जो हमें लगता है पूछे जा सकते हैं, विश्व के कुछ प्रमुख अंतरिक्ष अभियान। अब भैया विश्व के कुछ प्रमुख अंतरिक्ष अभियान की बात करेंगे तो सबसे पहले आप देखोगे अंतरिक्ष में पहुंचने वाला कौन है? रूस है। कौन है भैया? रूस है। और रूस का पहला जो उपग्रह है, भाई याद रखिएगा, रूस है। और रूस नहीं, सबसे पहले विश्व का पहला उपग्रह
तो भैया विश्व का जो पहला उपग्रह है वो भैया स्पुतनिक है। कौन सा है भैया? स्पुतनिक फर्स्ट, स्पुतनिक प्रथम। और याद रखिएगा रूस ने, आप देखोगे जो कोविड वैक्सीन बनाया है उसको भी भैया आप देखिएगा स्पुतनिक ही नाम दिया है, क्योंकि सबसे पहले आप देखोगे अमेरिका ताकतवर देशों में, पर सबसे पहले अंतरिक्ष में अगर कोई पहुंचा, अपने उपग्रह को पहुंचाया किसी ने, तो किसने पहुंचाया? रूस ने पहुंचाया। और पहुंचाया कौन सा? स्पुतनिक। और दूसरा उपग्रह एक स्पुतनिक सेकंड है, स्पुतनिक सेकंड। और इस स्पुतनिक सेकंड से आप देखिएगा कि आपका एक कुत्ता पहुंचाया गया, और वो कुत्ता जीवित कुत्ता, और जीवित कुत्ते का नाम था लाइका। कौन सा? एक भैया जीवित कुत्ता पहुंचाया गया, जीवित कुत्ता। और जीवित कुत्ता कौन सा था? लाइका। और याद रखिएगा ये जो पहला उपग्रह है ये 1957 में भैया लॉन्च हुआ। कब हुआ? 1957 में। ये आपसे पूछा जा सकता है। अब यहीं पर एक बात करो कि जैसे पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, पृथ्वी की कक्षा में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा है? कि पृथ्वी की कक्षा में जाने वाला प्रथम व्यक्ति, यहां याद रखिए, पृथ्वी की कक्षा में जाने वाला, भैया पृथ्वी की कक्षा में जाने वाला प्रथम व्यक्ति पूछ रहा है। क्या कह रहा है आपसे? प्रथम कौन है भैया? तो भैया प्रथम कौन हो जाएगा? तो याद रखिए यूरी गागरिन। कौन सा भैया? यूरी गागरिन, यूरी गागरिन। तो ये भैया जो यूरी गागरिन है ये सबसे भैया पहले पृथ्वी की कक्षा में जाने वाला प्रथम व्यक्ति हो गया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पृथ्वी की कक्षा में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा है भैया? तो प्रथम व्यक्ति कौन सा है? आपका यूरी गागरिन है। इसका ले ले भैया स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं भैया आगे। अब अगला चलेंगे तो यहां पर याद रखिएगा आपका अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला आपसे पूछ देता है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कहाँ की थी। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आप देखोगे चले जाते हैं। तो बात क्या करें भैया? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन सी भैया? इसने क्या बात कर दी? प्रथम महिला कौन सी है? तो भैया वेलेंटाइना। कौन सी भैया? वेलेंटाइना। यहां से याद रखिएगा भैया वेलेंटाइना। अब ये जो वेलेंटाइना है और ये वेलेंटाइना है कौन सी? टेरिस्कोवा। तो ये भैया पहली महिला बन गई अंतरिक्ष में जाने वाली। और ये किस देश से संबंधित है भैया? तो रूस से संबंधित है। किससे संबंधित है? रूस से संबंधित है। तो ये विश्व के अंतरिक्ष अभियानों को हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम सभी देशों को पढ़ेंगे। तो भैया अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन सी हो गई? आपकी हो गई भैया वेलेंटाइना टेरिस्कोवा हो गई। कौन सी हो गई भैया? वेलेंटाइना टेरिस्कोवा। और उसके बाद आप देखिएगा ये है किस देश की? तो ये रूस की है। अब आपसे एक जहाज पूछ सकता है कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम, तो आप देखोगे लूना 9। कौन सा भैया? लूना 9 था जो भैया चंद्रमा की सतह पर पहुंचा। सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर पहुंचा। तो भैया याद रखिएगा कि कौन सा यान है जो चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले उतरा? चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले उतरने वाला जहाज कौन सा भैया? लूना 9 है। कौन सा है? लूना 9 है। और आप लोग क्लास को शेयर करें भैया, आपको एक एक चीज पढ़ाई जा रही है, एक एक चीज बताई जा रही है। आप देखिएगा अब ये लूना 9 है, चंद्रमा की सतह पर पहुंच गया। अब आगे बात करते हैं, यहीं पर एक जहाज याद रखिएगा अपोलो 11। कौन सा भैया? अपोलो 11। और अपोलो 11 से चंद्रमा की सतह पर पहली बार आदमी उतरे। भैया क्या हुआ? चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम
तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है भैया कि चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन से। सभी लोग को पता है, नील आर्मस्ट्रांग। कौन से भैया हो जाएंगे? नील आर्मस्ट्रांग। पर आप देखोगे इनके साथ कौन गया, दूसरा व्यक्ति कौन था, ये थोड़ा धोखा हो जाएगा भैया। अगर आपसे मान लीजिएगा वहां पर पूछा चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति, और वहां पर अगर नील आर्मस्ट्रांग नहीं है, तो आप एक बार सोच में पड़ जाएंगे कि अब क्या लगाएं। तो आइए, इसीलिए तो कहते हैं प्रयाग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आइए और एक एक चीज का जवाब पाइए। तो यहां पर आप देखोगे एक दूसरे हैं, एडविन एल्ड्रिन। तो भैया एडविन एल्ड्रिन जो हैं, यही भैया दूसरे व्यक्ति हैं, क्योंकि इस अपोलो 11 में ये भी आप देखोगे नील आर्मस्ट्रांग के साथ गए थे। पर भैया जो नील आर्मस्ट्रांग थे, बस समझिएगा, जो नील आर्मस्ट्रांग थे वो भैया पहले उतर गए, और जब पहले उतर गए तो वो प्रथम व्यक्ति बन गए चंद्रमा पर पैर रखने वाले, और एडविन एल्ड्रिन दूसरा व्यक्ति बन गया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, और आप लोग इसका लें स्क्रीनशॉट, और फिर हम लोग बढ़ते हैं भैया आगे की ओर। अब भैया आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आप देखिएगा, आप इसको हम करते हैं रब, और फिर चलते हैं हम लोग आगे की ओर। आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ से चीज़ों को हम रब करते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? अगर आ रही तो भैया एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को और फैला दीजिए इसे, क्योंकि आप देखोगे मैं आपको एक एक नई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, आपको एक एक चीज़ पढ़ाता हूँ, कोई भी चीज़ पढ़ाता हूँ तो विषय को एक आप देखोगे एक क्रमबद्ध तरीके से समाप्त करता हूँ, चाहे जो भी सीरीज चल रही हो। आप देखोगे आपको अल्टरनेट वीडियो मिल भी रहे हैं, क्योंकि हमें पूरा कोर्स कंप्लीट कराना है। किस हिसाब से आप उसी सब्जेक्ट से नहीं, कहीं से भी कोई क्वेश्चन है आपके एग्जाम में हो कि आप इतने क्वेश्चन करके आएँ जिससे आप परीक्षा के अंदर जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, आपका सपना पूरा हो, वर्दी मिले, उसी हिसाब से मैं चीज़ों को करा रहा हूँ। तो आइए अब बढ़ते हैं। अब कुछ चीज़ें, एक चीज़ देखते हैं, अंतरिक्ष केंद्र व इकाइयों की बात करते हैं कि जो अंतरिक्ष केंद्र है, क्या बात करेंगे? अंतरिक्ष केंद्र व कुछ अंतरिक्ष इकाइयाँ। तो अब इन अंतरिक्ष इकाइयों की बात करोगे तो ये क्या है कि भाई कई सारे सेंटर हैं जहाँ से हम लोग, कई सारे केंद्र हैं जहाँ से हम अपने कार्य का संचालन कर रहा है, इसरो कर रहा है या कोई भी चीज़ हो रही है, अंतरिक्ष कार्यक्रम चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक सेंटर की, और उसकी बात करेंगे विक्रम साराभाई। कौन सी बात करेंगे भैया? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। किसकी बात करेंगे भैया? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की बात करेंगे। तो अब भैया विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये कहां पर है? अभी मैंने बताया था, तो यहां से फिर से याद करो, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। और आप देखिएगा जो तिरुवनंतपुरम है ये केरल की राजधानी है। अब विक्रम भाई सारा अंतरिक्ष केंद्र से क्या होता है? तो आप देखोगे जो रॉकेट, क्या बात करोगे? रॉकेट व प्रक्षेपण यान, प्रक्षेपण यान। किसकी बात कर दी भैया? प्रक्षेपण यान। विकास परियोजना, जितनी भी रॉकेट व प्रक्षेपण यान की जितनी भी विकास परियोजनाएं हैं, क्या कह सकते हैं? विकास परियोजनाएं, ये सब आप देखोगे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से संचालित होती। तो अब आप देखोगे यहां पर, आप देखोगे जितने भी जहाज बने अभी तक इसी केंद्र पर बने हैं प्रक्षेपण यान। जैसे आप देखोगे SLV3, एक प्रक्षेपण यान कौन आ गया? SLV3। इसके बाद जाओगे तो आपको मिल जाएगा ASLV। कौन सा मिल जाएगा भैया? ASLV। अब ASLV के बाद जाओगे तो आप देखोगे आपको मिल जाएगा PSLV। तो भैया PSLV हो गया, SLV हो गया, अब भैया कौन सा हो जाएगा? GSLV। तो ये आप देखिएगा SLV3,
ASLV, PSLV और GSLV ये हमारे प्रक्षेपण यान हैं। और इन प्रक्षेपण यानों का जो निर्माण हुआ है भैया वो हुआ है कहाँ पर? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। और ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? वो भैया है कहाँ पर? आपका तिरुवनंतपुरम में। इसका ले लें स्क्रीनशॉट और फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब एक चीज देखेंगे, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। आपसे पूछ सकता है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है? बात समझिएगा, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। तो इसकी जब बात करेंगे तो ये बात करते हैं भौतिक अनुसंधान, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। कौन सी बात कर रहे हैं भैया? प्रयोगशाला। तो ये भौतिक अनुसंधान जो प्रयोगशाला है ये भैया आपका अहमदाबाद में। कहाँ पर भैया? अहमदाबाद। और अहमदाबाद पड़ता कहाँ पर है? तो गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है भैया? गुजरात में पड़ता है। इसके बाद जाओगे राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी। एक बात करिएगा, राष्ट्रीय, याद करें, राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी। अब भैया राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी की बात करोगे तो ये भैया आपको मिल जाएगी कहाँ पर? हैदराबाद में मिल जाएगी। कहाँ पर मिल जाएगी भैया? हैदराबाद। अब इसके बाद आगे हो, तो जब आगे चलेंगे तो इसके बाद याद रखिएगा आपको एक मिलेगा कौन सा? इसरो वाला। और इसरो और इसरो आप देखिएगा कहाँ पर है? श्री हरिकोटा। कहाँ पर भैया? श्री हरिकोटा। और यहीं पर श्री हरिकोटा पर कौन सा है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कौन सा भैया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो याद करें, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो ये बात आपको याद करनी है। क्या हो गया भैया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और ये भैया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है भैया? आंध्र प्रदेश में। और इससे याद करिएगा कि जो श्री हरिकोटा है वो यहां पर एक झील पड़ती भैया पुलिकट। कौन सी झील पड़ जाती भैया? पुलिकट। और इधर पड़ जाती कौन सी भैया? बंगाल। क्या पड़ जाती है? बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी। तो जो श्री हरिकोटा है, बात समझिएगा, जो श्री हरिकोटा है वो क्या कर रहा है भैया? वो विभाजित कर रहा है आपकी पुलिकट झील को और बंगाल की खाड़ी को। तो ये याद रखिएगा, जो पुलिकट झील है वो आंध्र प्रदेश और हम कह सकते हैं तमिलनाडु की सीमा बनाती है। सीमा पर है भैया, क्या करती है? सीमा बनाती है। दोनों राज्यों में है, चेन्नई में भी है। तो अब इसकी बात करेंगे तो आप देखोगे राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी कहां पर है? हैदराबाद। एक क्वेश्चन यहां से अलग से याद कर लें, हैदराबाद किस नदी के तट पे है? क्या बात कर लें? हैदराबाद, हैदराबाद किस नदी के तट पर है? किस नदी के तट पर है? तो यहां से याद रखिएगा एक नदी पड़ती है और वो नदी भैया कहलाती है मूसी नदी। कौन सी कहलाएगी भैया? मूसी नदी। तो आप लोग इसका ले स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग बढ़ते हैं भैया आगे की ओर। तो भैया अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की ओर अब हम देखोगे कुछ यहां पर आप देखोगे प्रमुख अंतरिक्ष केंद्र जो आप हमें इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, तो वो मैंने आपको करा दिए। ठीक है, अब आप लोग बढ़ें आगे। तो अब आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे प्रमुख भारतीय उपग्रहों की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? प्रमुख भारतीय उपग्रह। कौन से भैया? प्रमुख भारतीय उपग्रह। अब जब प्रमुख भारतीय उपग्रहों की बात करेंगे तो यहां पर भैया सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? आर्यभट्ट की। किसकी बात करेंगे? ये स्वदेश तकनीक से निर्मित पहला है भैया, याद रखिएगा, स्वदेश तकनीकी से
निर्मित भारत का पहला उपग्रह। बात समझिएगा, स्वदेश तकनीक से निर्मित भारत का पहला उपग्रह कौन सा हो गया? आर्यभट्ट, 1975। और आप देखिएगा जहां से प्रक्षेपित किया था तो वैंकूवर, मतलब ये आप देखोगे रूस, पर इसमें जो तकनीक अपनाई है हमने वो भारत की टेक्नोलॉजी है। तो आज याद रखिएगा, स्वदेश तकनीक से निर्मित भारत का पहला उपग्रह कौन सा भैया? आर्यभट्ट है। और ये आर्यभट्ट हुआ कब? 1975। अब इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद बढ़ते हैं भैया आगे। अब बात करेंगे कि भारतीय भूमि से, बात समझिएगा, भारतीय भूमि से और भारतीय यान से प्रक्षेपित भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? बात समझिएगा, भारतीय भूमि से, अभी आप देखोगे आर्यभट्ट रूस से हुआ, भारतीय भूमि से और भारतीय प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह। बात समझिएगा, भारतीय भूमि से, भारतीय प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो यहां पर आइए, तो यहां पर भैया वो यान हो जाएगा कौन सा? वो यान हो जाएगा SLV-3 और उपग्रह हो जाएगा भैया रोहिणी श्रृंखला का। कौन सा हो जाएगा भैया? रोहिणी श्रृंखला का प्रथम उपग्रह, रोहिणी श्रृंखला। तो ये कर लीजिए, इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग भैया बढ़ जाएंगे कहाँ पर? आगे की ओर। तो जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो रोहिणी श्रृंखला का है। तो इसके बाद अब आप देखिएगा कि कई सारी चीजें, एक उपग्रह और देख लेते हैं, और वो उपग्रह देश का पहला मौसम संबंधी उपग्रह है। देश का पहला मौसम संबंधी विशिष्ट उपग्रह भैया। तो याद करिए, आपको मैं इतनी चीजें करा रहा हूं कि आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बच नहीं पाएगा भैया। आपको मैंने कहा देश का पहला मौसम संबंधी विशिष्ट उपग्रह, देश का पहला मौसम संबंधी विशिष्ट उपग्रह है कौन भैया? तो ये हो जाएगा भैया मैटसैट। कौन सा हो जाएगा भैया? मैटसैट। तो ये याद रखिएगा, आपका कौन सा हो गया? मैटसैट। ये उपग्रह भैया हो गया किसका? भारत। तो आप याद रखिएगा कि इतने क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही विधिवत तरीके से कराए, एक एक चीज कराई। अब इसका भी लें आप स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप देखोगे हम पढ़ेंगे अब परमाणु अनुसंधान, परमाणु विकास के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में एक एक चीज पढ़ेंगे और इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। आज क्लास को यहीं देते हैं विराम और नेक्स्ट क्लास में भैया मिलेंगे एक योजना के साथ, एक विषय के साथ। और आप देखिएगा कि मैंने कहा है कि आईपीसी वाली सीरीज भी आने वाली है, वो जल्द ही आपको वीडियो मिलेंगे। पर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयाग एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा करें। और भैया आपको अगर सिलेक्ट होना है, वर्दी धारण करना है, तो एक बार आ जाएं, आप जाएंगे नहीं कहीं, ये मेरा दावा है। क्योंकि एक एक चीज़ मिलती है यहाँ पर, एक एक चीज़ विधिवत मिलती है। और नेक्स्ट क्लास में मैं आगे पढ़ाऊँगा और आज क्लास को यहीं देते हैं विराम। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।